हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के शुरू के 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.43। भारत का लगभग 0.43 मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। मीठे पानी का लगभग 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में कोटा के पास स्थित है। टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग तथा बढ़ती आबादी पानी की कमी का कारण नहीं है। धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसर जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। पानी से इनका क्षरण होता है, वे समुद्र के तल में पाए जाते हैं। ये दोनों ही कथन गलत हैं। प्लेसर जमा जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। वे घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की धारा 21 का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। चिपको आंदोलन को चिपको मूवमेंट, अहिंसक, सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हैं। रेड डेटा बुक स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र पश्चिमी घाट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी से किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव से हुआ था। यह घटना दिसंबर 1984 की रात को हुआ था। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि लाखों लोग गैस की चपेट में आकर गंभीर रूप से बीमार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। उत्तर प्रदेश भारत में चीनी का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा तथा मेरठ आदि जिलों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। बोकारो एवं दुर्गापुर कोयला क्षेत्र के समीप तथा भद्रावती और भिलाई लौह अयस्क के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। भारत में सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ कौन सी आपदा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिसे अमन, ओस तथा बोरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैमूर। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित है। इस जलाशय के दाएं तट पर मौजूद शेरगढ़ किला तथा बाएं तट पर कैमूर पहाड़ी के क्षेत्र स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। यह कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। इस मृदा में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को CWG और दक्षिणी भाग को AW जलवायु के अंतर्गत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चिली के राष्ट्रपति ओएदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इन नीतियों के खिलाफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को व्यापक रूप से भारत की वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रमुख वित्तीय संसाधनों का मुख्यालय जैसे रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या और भारत में करों से सर्वाधिक आय मुंबई से प्राप्त होती है, जिसमें कुल आय कर का लगभग 33% मुंबई से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभेद की नीति किस देश में कायम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग से होता है, अर्थात प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह चुनाव की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, नियमानुसार और पारदर्शी ढंग से संचालित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 40। पंचायती राज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है।
अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 के क में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 के क में किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। पुनः 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सदन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारत में उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारत में मतदान करने की कम से कम उम्र 18 वर्ष होती है। यह उम्र 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतगणना का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके एवं सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 243। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार से कुल सीटों की संख्या 40 है। बिहार से राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर नया प्रांत बिहार बनाने का आदेश दिया और बंगाल को अलग प्रांत घोषित कर दिया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किया गया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, न कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी, प्रशासनिक कार्यपालिका जो स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सदन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। भारत में निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 निर्धारित की गई है, जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों और संगठनों से संबंधित सूचना मांगने का अधिकार देता है।
इस कानून को 12 मई 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। इस कानून को 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.68%। 15वीं लोकसभा में कुल 59 महिलाएं निर्वाचित हुई, जो कुल सीटों का 10.68% थी। इस लोकसभा चुनाव में पहली बार महिलाओं का आंकड़ा 10% को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान से। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से प्रारंभ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचित सरकार को बदलना। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से न्याय, समानता, स्वतंत्रता और शांति स्थापित की जाए। इस आंदोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 1948 को। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता 10 दिसंबर 1948 को प्रदान की गई। इस अधिकार पत्र में कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। मानवाधिकार का पहला अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सम्मान तथा अधिकारों से समान है। वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिकता। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन का सही आधार लोकतंत्र एक शासन की उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों। भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। भारत में लोकतंत्र की सफलता में निम्न बाधा है: अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, धार्मिक कट्टरता और चुनाव में पैसे का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाने की है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।